हेलो गाइस। तो जैसे कि अभी तक के पिछले एपिसोड हम लोगों ने देखा, हमारा हीरो जो होता है अपने भाई के साथ मुलाकात करती है। फिर वहाँ पर हमने देखा वो बताता है कि मैं तुम्हारे लिए तो एक खाना के ऑर्डर कर ही सकता हूँ। इसी वजह से हुआंग चैन और वहाँ पर जो छोटी बच्ची होती है ऐसे चला जाता है खाना लेने के लिए। फिर वहाँ पर हमने देखा हमारा हीरो सोचता है कि बचपन में यहाँ पर उसके भाई ने उसको कैसे बचाया था। फिर वहाँ पर हमने देखा यहाँ पर हमारा जो हुआंग चैन होती है वो आते हुए दौड़ते हुए आते हुए करा होते हैं कि यहाँ पर उस छोटी बच्ची को किडनैप कर लिया। और अब आगे फिर आज के एपिसोड शुरू होता है और हमको दिखाया जाते हैं यहाँ पर हुआंग चैन जो होते हैं यहाँ पर बाइन को लेकर बाहर आ रही होती है। फिर वहाँ पर वो बताता है यहाँ पर सूजियन को ये सब के सब बातें। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाते हैं वो छोटी बच्ची को जो होते हैं दो मार्क्स बैन आके इसको पकड़ लेती है। और फिर वहाँ पर हुआंग चैन जो होते हैं वो ये देखकर बिल्कुल शॉक हो जाती है। फिर बाइन को यहाँ पर फेंक देती है और उसके पीछा करना शुरू कर देती है। फिर वहाँ पर वो बताता है सीन कट होकर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है ओरिजिनल का सीन। और फिर वहाँ पर वो करा होता है कि जब मैंने उसका पीछा किया तो यहाँ पर मैंने देखा वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा घर था। वहाँ पर उसके दरवाजे में एक टाइगर वाले यहाँ पर टैटू थी और मैंने सोचा कि मैं इनके साथ यहाँ पर पंगा नहीं ले सकता। इसी वजह से मैं यहाँ पर आ गया और आपको यहाँ पर बताया। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है यहाँ पर एक मुक्का को बनाते हुए करा होता है कि साला कमीना टाइगर गैंग ये वही है जिसने यहाँ पर मैं यहाँ पर उसके पास से यहाँ पर कर्जा लिया हूँ। इसी वजह से शायद से यहाँ पर वो मेरे छोटी बहन को पकड़ कर ले गया होगा। और फिर वहाँ पर हमको दिखाई जाती है यहाँ पर हमारा सूजन करा होता है कि लगता है मुझे यहाँ पर जाना होगा। और ये कहते हुए जो होता है हमारे हीरो ऐसे निकलने लगती है। दूसरी तरफ हमको दिखा जाते हैं उसके जो भाई यहाँ पर फैंग जियाओ फैंग होती है वो करा होता है कि भाई ऐसा मत करो, वहाँ पर मत जाओ, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लोग है। लेकिन वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हुआंग चैन करा होता है कि भाई तुम टेंशन कर रहे हो, टेंशन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमारा मास्टर सबको संभाल लेगा। दूसरी तरफ सीन कट होकर हमको दिखाया जाते हैं यहाँ पर उस छोटी बच्ची को ऊपर वो बंदा जो होते हैं यहाँ पर करा होता है कि हाँ तुम्हारे भाई के साथ उस नल्ले के साथ क्या कर रहे हो, तो घटिया हो चुके, बेकार है। यहाँ पर तुम हमारे साथ ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते, तुम मुझे यहाँ पर खाना सर्व करोगे, तुम्हारा मीठा मीठा खाना मैं खाऊंगा। और यहाँ पर उस बंदी की तरफ जो तो खराब नज़र से अपने हाथ को ले आने लगती है। लेकिन वो छोटी बच्ची करा होता है कमीने साले तू सब लोग यहाँ पर बुरा इंसान है, यहाँ पर मेरे पीछे क्यों पड़ा है, मेरा भाई बिल्कुल सही है। और फिर ऊपर हमको दिखा देते करा होता है कि तेरी तो मैं यहाँ पर तू जब इंसानों के जैसा भाषा नहीं समझ सकता तुझे यहाँ पर तो मैं। और ये कहते हैं हमारे छोटे बच्ची के ऊपर कर देती है जिसकी वजह से हमको दिखाया जाता है छोटी बच्ची आके बंद कर लेती है। और वहाँ पर कुछ फटके पड़े हुए दिखाई जाती है। लेकिन हमको दिखाई जाती है वो बंदी जब अपने आंखों को खोलती है तो उसके सामने दिखाए जाते हैं हमारा हीरो होती है। और ये देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। करा होता है कि लेकिन तुम ऐसे भाग जाओ। लेकिन हम पर हमारा हीरो करा होता है कि टेंशन क्यों कर रहे हो, यहाँ पर क्या तुम मेरे को बचपन में वाली बात नहीं याद है, मैंने तुम्हें यहाँ पर कहानी सिखाया करता था यहाँ पर। और दूसरी तरफ बंदे को दिखा जाती है जो यहाँ पर पड़ा हुआ होती है, करा होता है कि चलो हम घर चलते हैं। और एक कहते हैं करा होता है चलो चलते हैं। फिर ऊपर हमको दिखाया जाता है वो सब जो जब बाहर जा रही होती है हमारा सूजियन जो होते हैं वो रोकते हुए करा होता है कि मैंने तुम्हें बचपन में एक पोएम सिखाया था, तो मैं तुमको ये कहना चाहता हूँ तुम अपने आंखों को बंद कर लो और यहाँ पर अपने एक एक कदम को आगे बढ़ते जाओ और उस पोएम को दोहराओ ताकि मैं जान सकूँ तुम यहाँ पर उस पोएम को अभी भी जानते हो। और फिर ऊपर कह रहा होता है कि हाँ जरूर क्यों नहीं यहाँ पर। और फिर ऊपर हमको दिखा जाती है वहाँ पर वो जो छोटी बच्ची होती है वो कह रहा होता है कि ठीक है यहाँ पर ब्रदर मैं यहाँ पर करने के लिए तैयार हूँ। और ये कहते हुए जो होती है यहाँ पर उछलने लगती है। दूसरी तरफ हमको दिखा जाती है यहाँ पर बाहर से जो होते कुछ बंदे आ जाती है और वो सब जो होते हैं यहाँ पर हमला कर देती है यहाँ पर हमारा सूजियन के ऊपर। और वो सब जो तो उड़ते हुए आ रही होती है, एक के पास तलवार होती है, दूसरे के पास हमको दिखा जाती है जो यहाँ पर गादा होती है, तीसरा बंदा यहाँ पर खाली ही होती है, उसके पास कोई भी वेपन टेपन कुछ ना होती है। ऐसे लग रहा होती है कि सुपरमैन उड़ रहा हो। और दूसरे यहाँ पर दिखाए जाते हैं आसमान में 4 बंदे हो जाती है और वो सब जो होते हैं आके घेर लेती है। दूसरी तरफ हमारा सूजियन के साथ जो होती है पर वो छोटी बच्ची चल रही होती है, कह रहा होता है कि अपने आंखें बंद कर लो और आगे बढ़ो। और ये कहते हुए जो होते है छोटी बच्ची अपने आंखों को बंद कर लेती है और आगे बढ़ने लगती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाई जाती है वहाँ पर वो छोटी बच्ची जो होता है अपने उसी पोएम को जो होता है दोहराना शुरू कर देती है जिसको हमारा सूजियन ने उसको बचपन में सिखाया था। और फिर पर हमको दिखाई जाती है ये कहते हैं अपने आंखों अपने कदम को बढ़ देते जा रही होती है और आगे बढ़ रही होती है। दूसरी तरफ एक बंदा जो होते हैं हमारे सूजियन के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन हमको दिखा जाते हैं सूजियन जो अपने शॉट को निकालती है
और उससे घुमा कर लगा देती है एक स्लैश, और वो बंदा जो होता है उड़ते हुए वहीं पर ही होते जाती है, मतलब उसकी वहीं पर ही में कट जाती है, यानी बेहोश हो जाती है। और हमको दिखा जाती है यहाँ पर हमारा सुजैन जो तो कोल पोज में खड़ा होती है। दूसरी तरफ हमको दिखा जाती है वो जो है हमारा वाला बंदा होती है वो आते हुए यहाँ पर हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर देते उड़ते हुए। और फिर ऊपर हमको दिखा जाता है हमारा हीरो जो होता है अपने 2 स्टेप के पार टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से उसके अटैक से बच जाती है। और फिर ऊपर हमको दिखा जाता है उसका अटैक जो होता है जमीन पे आकर गिर जाती है, जिसकी वजह से पर हमारे हीरो को नहीं लगती, क्योंकि अपने 2 स्टेप फॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया होती है। फिर ऊपर हमको दिखा जाता है वो बंदा गुस्से में आकर फिर से यहाँ पर उड़ते हुए यहाँ पर हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन हमारा हीरो जो तुमने बैम्बू शॉट से उसको रोक लेती है और फिर ऊपर उसको जो पीछे पटक देती है। फिर ऊपर हमको दिखा जाती है वो बंदा जो होता है फिर से आती है हमारे हीरो के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन एक स्लैश लगाता है वो बंदा वहीं पर ही मतलब बेहोश हो जाती है। और फिर ऊपर हमको दिखा जाती है वहाँ पर दोस्त तीसरे वाले बंदे को जो यहाँ पर हमला कर देती है अपने यहाँ पर फायर से, जो यहाँ पर हमारे हीरो को यहाँ पर चारों तरफ से यहाँ पर अटैक कर रही होती है, लेकिन हमारा हीरो जो है उसको डॉज कर लेती है। फिर वो बंदा जो होता है पर फायर अटैक से शुरू करना देती है, लेकिन हमको दिखा जाता है हमारा हीरो जो होता है उसको अपने स्लैश से अटैक कर रहा होती है और फिर एक स्लैश लगाती है और फिर ऊपर हमको दिखा जाता है उसके बैरियर को तोड़ते हुए उस बंदे को पीछे पटक देती है और वो बंदा जो होता है वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। फिर ऊपर हमको दिखा जाती है यहाँ पर जो चौथा वाला बंदा होती है वो बंदा जो होता है पर डर चुकी होती है और फिर ऊपर करा होती है कि तेरी तो ना छोड़ो मैं, यहाँ पर इस बंदे को अभी तक होश ठिकाने पे नहीं आया होती है, इसी वजह से एक कहरिया होती है। फिर पर हमको दिखाई जाती है यहाँ पर जो होते हैं वो 4 बंदे अभी भी यहाँ पर सही सलामत होती है और चारों मिलकर हमला को कर देती है हमारे हीरो के ऊपर, लेकिन हमारा हीरो जो है तो सुपरमैन की तरह ऊपर उड़ जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारे हीरो जो होते हैं अपने शॉट की पावर को यहाँ पर इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और उसको चार्ज करती है और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है मछली पर शॉट टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत सारे शॉट आ जाती है और वहाँ पर उन सबको जो होता है पॉइंट कर देते हैं उन बंदे के ऊपर और अटैक कर देती है। और ये बंदे जो होते हैं बिल्कुल शॉक हो चुकी होती है, कह रहा होते कि भाई साहब ये कौन सा टेक्निक होती भाई, यो ये तो मैं गया। और फिर पर उसके आंखों को दिखाया जाती है जो बिल्कुल शौक जैसा होती है और सब लोगों को उस अटैक को जाकर लग जाती है और वहीं पर ही पड़ कर रह जाती है और वह सब जो होते हैं वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। और फिर पर हमको दिखाया जाते हैं दूसरी तरफ छोटे बच्ची जो होती है यहाँ पर आगे बढ़ रही होती है अपने यहाँ पर पोएम को दोहराते हुए, हमारे हीरो जो उसके पीछे आ जाती है, कह रहा होता है कि ब्रदर मैंने यहाँ पर पोएम को कंप्लीट कर लिया है, कि अब मैं अपने आंखें खोलूं। और फिर पर हमको दिखाया जाए तो अपने आंखों को खोल देती है, कह रहा होता है कि तुमने सही किया है, तुम तो अपने अभी भी यहाँ पर उस पोएम को अभी भी यहाँ पर तुमने याद रखा है, चलो घर चलते हैं। और ये कहते हुए जो होता है घर के अंदर चला जाती है और फिर पर हमको दिखाया जाता है छोटे बच्चे तो कहते हुए कह रहा होता है कि ब्रदर मैं आ गया, मैं वापस आ गया। और ये कहते हुए कह रहा होता है कि सिस्टर तुम आ गए, और यहाँ पर दोनों जो होते गले मिल जाती है। और फिर पर हमको दिखा जाती है वहाँ पर वो दोनों जो होते हैं बहुत ज़्यादा खुश होती है एक दूसरे के साथ मिलने के बाद। और फिर पर हमको दिखाया जाती है वहाँ पर जो बंदी छोटी बच्ची होती है, कह रहा होता है कि हम दोनों भाई और बहन की तरफ से तुमको बहुत बहुत शुक्रिया, इसी वजह से यहाँ पर हमारी ग्रीटिंग लो। और ये कहते हुए जो होते ग्रीटिंग करती है और फिर अबर हमको दिखा जाती है दूसरी तरफ हमारा हीरो जो होते करा होता है कि ब्रदर तुम कुछ ज़्यादा ही फॉर्मुलेट नहीं हो रहा हो, तुमने तो यहाँ पर कुछ हमसे साल यहाँ पर दूर क्या रह गए, हम तो तुम्हारे लिए दूर हो गए, यहाँ पर हमको ग्रेट करने की क्या जरूरत है, हम दोस्त है दोस्त, कोई भी ग्रेट मेट ना करना चाहिए। और फिर ऊपर कह रहा होता है कि हाँ हाँ जरूर मैं समझ गया। और फिर कह रहा होता है कि लेकिन भाई तुम यहाँ पर मत रहो, तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि यहाँ पर रहना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। फिर ऊपर हमको दिखा जाता हमारा हीरो कह रहा होता है कि भाई तुम क्यों टेंशन करती, यहाँ पर मैं तुम्हें टेंशन करने की कोई भी वजह भी नहीं दूंगा और यहाँ पर मैं रहूँगा ताकि तुम लोगों को मैं प्रोटेक्ट कर सकूँ। और तुम्हारे बहन के पीछे फिर से यहाँ पर वो सब बुरे आदमी आ सकता है, तो यहाँ पर मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट करूँगा, टेंशन मत करो। और फिर कह रहा होता है कि ठीक है भाई जब तुम के चाहो। और फिर पर हमको दिखा जाते हैं उस ब्लैक टाइगर गैंग के घर को, जहाँ पर हमको दिखा जाता है उसके लीडर आ चुकी होती है। कह रहा होता है कि क्या हुआ बे, अपन के ब्लैक टाइगर गैंग के क्या हुआ, ये सब ऐसे पकड़ा पई हु किया है, कौन है यहाँ पर बताइयो। और फिर पर हमको दिखा जाते हैं उसके चिल्लाने की वजह से एक बंदा जो होते हैं पर आ जाती है और कह रहा होता है कि बॉस आप आ गए। और कह रहा होता है कि हमने आज यहाँ पर एक गॉड के साथ मुलाकात की। और फिर वहाँ पर हमको दिखा जाते हैं उस बंदे की इसी बात के साथ हमारा एपिसोड खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बब्बा टाटा गुड बाय टूरूरू।